तो फाइनली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का थर्ड एपिसोड आ चुका है और पहले दो एपिसोड्स की तरह ही ये एपिसोड भी बहुत सारे नई चीजों को रिवील करता है। तो आज हम करने वाले सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के थर्ड एपिसोड को ब्रेक डाउन। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होता है न्यू स्क्रैलोस में, जहाँ बेटो जो अब ग्रेविक के टीम का एक रेजिस्टेंस बन चुका है, वो पैगॉन और वर्कस इन तीनों को एक फाइल दिया जाता है रॉयल नेवी ऑफिसर्स का, ताकि वो लोग उनको रिप्लेस कर सके। इसके बाद हम ग्रेविक को देखते हैं जो उसी मेडिकल एरिया के पास खड़ा होता है जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था। दरअसल इसी जगह पे स्क्रल्स को और भी पावरफुल बनाया जा रहा था। यहाँ पे ग्रेविक स्क्रल काउंसिल के मेंबर्स को बुलाता है और पहली बार अपने प्लान के बारे में यानी सुपर स्क्रल्स के बारे में बताता है। अब पिछले दो एपिसोड्स में हमें इस चीज का टीज दिया गया था। दरअसल सुपर स्क्रल्स के ही एक अपडेट या पावरफुल वर्जन होता है जो किसी के भी फिजिकल बॉडी के साथ साथ उनके पावर्स को भी कॉपी कर सकता है। इसके अलावा जिन 3 स्क्रल्स को ग्रेविक ने रॉयल नेवी ऑफिसर्स की जगह भेजा है ताकि वो लोग यूनाइटेड नेशन पे अटैक कर सके और वर्ल्ड वॉर 3 को स्टार्ट कर सके, इनके बारे में भी ग्रेविक उन लोगों को बताता है। अब पिछले दो एपिसोड्स की तरह इस एपिसोड में भी हमें एक फ्लैशबैक सीक्वेंस दिखाया जाता है 1998 में न्यूयॉर्क सिटी का, जहाँ पे फ्यूरी मिलता है उसी वारा नाम की स्क्रल से जो उसे एक लेटर देती है टेक ऑफ के लोगों के इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि टेक ऑफ ब्लैक विडो मूवी का मेन विलेन होता है जो रेड रूम को चलाता था, जहाँ से नताशा रोमानोफ ब्लैक विडो बनी थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पे आता है जहाँ पे फ्यूरी और उसके वाइफ के बीच हमें एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जिससे ये क्लियर होता है कि अब उन दोनों के बीच उतना ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, तो इसी वजह से वो फ्यूरी के साइड कम और ग्रेविक के साइड ज्यादा लग रही है। पर उनके कन्वर्सेशन के बीच फारा को किसी का कॉल आता है पर वो फ्यूरी को इस बारे में नहीं बताती कि वो कॉल किसने किया था। इसके बाद ग्रेविक को गाय पर डाउट होता है तो वो उसके लिए एक जाल बिछाता है। तो लंदन में जाने के वक्त कार में ग्रेविक गाय के सामने नेपच्यून सबमरीन से रिलेटेड एक छोटा सा डिटेल रिवील कर देता है और हमेशा की तरह गाय अपने डैड को हेल्प करने के लिए वो डिटेल अपने डैड तक पहुंचा देती है। दरअसल ये उसी सबमरीन का डिटेल था जहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल को एक्सेस किया जा सके और ग्रेविक उन 3 स्क्रल्स के द्वारा ऐसा ही कुछ करके वर्ल्ड वॉर 3 को स्टार्ट करना चाहता था। अब लंदन में पहुंचने के बाद ग्रेविक टेलोस से मिलता है और इस मीटिंग के चलते के दौरान टेलोस को ये पता लगता है कि यहाँ पे सब कोई स्क्रल्स है जो ग्रेविक के लिए काम करता है। फिर इसके बाद एक बढ़िया सीन आता है क्योंकि पहले तो ग्रेविक टेलोस को वार्न करता है कि वो क्या करने वाला है और फिर टेलोस ग्रेविक को बताता है कि इंसान भी कुछ कम नहीं है और वो वहाँ पे पड़े एक नाइफ को ग्रेविक के हाथ में घुसा देता है। और यहाँ पे ये सीन मुझे जॉनी विक 4 से काफी सिमिलर लगा। पर टेलोस के वहाँ से जाते ही ग्रेविक अपने हाथ को हील कर लेता है एक्सट्रीमिस्ट की पावर से, जिसका मतलब वो खुद को सुपर स्क्रल में ट्रांसफॉर्म करने का एक्सपेरिमेंट शुरू कर चुका है। पर आयरन मैन 3 में टोनी को अपने सारे सूट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था इन एक्सट्रीमिस्ट से लड़ने के लिए, वो भी तब जब एक्सट्रीमिस्ट ह्यूमन बॉडी पे स्टेबल नहीं था। ग्रेविक ने सिर्फ उसे स्क्रल बायोलॉजी के लिए स्टेबल ही नहीं बनाया बल्कि उसने इसी पावर को बाकी के स्क्रल्स को देने के बारे में सोचा। तो अब शायद कॉमिक की तरह इस सीरीज में भी हमें एक से ज्यादा सुपर स्क्रल्स देखने को मिल जाए। अब इसके बाद फ्यूरी टेलोस को ढूंढता है और सोनिया को कॉल करता है क्योंकि उसे भी इस न्यूक्लियर अटैक के बारे में पता चल चुका था। पर सोनिया कुछ और रिसर्च में बिजी था तो इसलिए वो एक कमांडर का नाम फ्यूरी को बताता है जिसके पास से वो सारी जानकारी फ्यूरी को मिल जाएगा जो उसे चाहिए। अब इसके बाद फ्यूरी और टेलोस के बीच एक फनी टेक लेके उनकी केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है जो कि काफी अच्छा फील भी होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि इतने सालों में शील्ड के अंदर फ्यूरी का जितना भी प्रमोशन हुआ वो सब स्क्रल्स के वजह से पॉसिबल हो पाया। अब इसके बाद वो दोनों मिलकर उस ऑफिसर के घर पे पहुंचते हैं जहां बॉब टेलोस को पकड़ लेता है और फ्यूरी को भी फंसाना चाहता है। पर फ्यूरी समझ जाता है कि ये एक चाल है क्योंकि उसे सब फ्यूरी के नाम से बुलाता है ना कि निक के नाम से। अब ऐसा ही कुछ सीन एपिसोड 2 में रोडी के साथ भी हुआ था जहाँ पे निक फ्यूरी उससे मिलने जाता है। उस कन्वर्सेशन में रोडी बार बार फ्यूरी को निक के नाम से पुकारता है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि रोडी भी एक स्क्रल है और फ्यूरी को इस बारे में पता भी है। फिर इसके बाद टेलोस बॉब को उस अटैक को रोकने के लिए कहता है जो स्क्रल उस सबमरीन से करने वाला था, पर बॉब ऐसा नहीं करता और यहाँ पे उसके और टेलोस के बीच एक आर्ग्यू शुरू हो जाता है जिस पर टेलोस उसे मार देता है। पर दूसरी तरफ गाया टेलोस को हेल्प करती है उस अटैक को रोकने के लिए और वो लोग सक्सेस हो जाते हैं इस न्यूक्लियर वॉर को रोकने में। जिसके बाद गाया अपनी न्यू स्क्रैलोस के बेस से भागने की कोशिश करती है पर ग्रेविक उसे पकड़ लेता है और उससे वही मार देता है। अब यहाँ पे गाया की डेथ की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली तो ये कि वो सच में मरी ही नहीं है, उसने सिर्फ अपनी स्किन को चेंज किया ग्रेविक से बचने के लिए और जब ग्रेविक वहाँ से चला जाएगा तब वो वहाँ से उठ के भाग जाएगी और अपनी इंजरी को हील वील करके बच जाएगी। पर दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो सच में मर चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे हमें एमिलिया क्लार्क की कैरेक्टर नहीं दिखेगी। टीजर और ट्रेलर में हमने एमिलिया क्लार्क की कैरेक्टर की और भी फुटेजेस देखा है जो अभी तक हमने सीरीज में नहीं देखा, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो हमें आगे के एपिसोड्स में जरूर दिखेंगी। पर इस पर ये कैरेक्टर गाया की नहीं होगी बल्कि एमिलिया क्लार्क के असली ह्यूमन वर्जन की होगी जिसके बॉडी को गाया ने कॉपी किया था। तो शायद एमिलिया क्लार्क हमें कॉमिक के एजेंट एबिगेल ग्रैंड के रोल में दिखे। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वारा के ऊपर जिसे एक टेक्स्ट मिलता है और वो कहीं चली जाती है। सबसे पहले तो वो एक बैंक में जाती है
एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को ओपन करती है जिसके अंदर एक गन होता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो शख्स उसे कहता है कि उसे कहाँ जाना है। पहले तो वारा ग्राविक के साथ बात करना चाहती है पर वो शख्स उस बात को टाल देता है। अगर आप यहाँ पे इस वॉइस को थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी और की नहीं बल्कि रोडी की आवाज है, जिससे ये फाइनली क्लियर हो जाता है कि रोडी भी एक स्क्रल है जो ग्राविक के लिए काम करता है। तो दोस्तों ये था वीडियो सीक्रेट इन्फेशन के 3rd एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।